हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया है 5 और कोष्टक में आपको दिया है 8 भाग 10/2 गुणा 2 प्लस 5। बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अक्सर बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं और वो घबरा जाते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें। अब बच्चे सोचने लगते हैं कि पहले 5 को 8 से गुणा किया जाए या 2 को 10 से गुणा किया जाए या 2 को 2 से काटा जाए या 10/2 का भाग 8 में दिया जाए। क्वेश्चन को शुरुआत कहां से किया जाए। तो बच्चों आज के बाद आपको घबराने की और चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो बच्चों यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। बच्चों यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं प्रकार के क्वेश्चन को तो आप यूं चुटकियों में हवा में उड़ा दोगे बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें। उससे पहले हम देखते हैं बोर्ड मास। क्यों? क्योंकि बच्चों ये बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है। इसको बोर्ड मास के नियम से ही सोल्व किया जाएगा। यदि आपको बोर्ड मास का नियम पता नहीं है बच्चों तो फिर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बोर्ड मास का रूल्स वो पता होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास BODMAS BODMAS ये होता है बोर्ड मास। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो होते हैं बच्चों वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ये जो लाइन वाला है ये कहलाता है रेखा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, और इसे हम हिंदी में कहते हैं का, और इसका मतलब मल्टीप्लाई और गुणा में होता है। यदि आपको क्वेश्चन में का यदि दिया जाता है तो फिर वहां पर आप इस गुणा का प्रयोग करोगे। ठीक, आगे आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग, फिर आता है मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। यानी जब बोर्ड मास की इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिया जाए बच्चों, किस प्रकार के, जिस क्वेश्चन में आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग यानी मिक्स दे दिया जाए तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों आपको इस क्रम में सोल्व करना पड़ेगा। यानी पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे, उसके बाद आप ऑफ वाली संख्या को सोल्व करोगे, फिर आप डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी इस क्रम में आपको चलना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम कहते हैं बोर्ड मास या बोर्ड मास का नियम। अब बच्चों इस बोर्ड मास के नियम से हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले यहां पर देखो ये ब्रैकेट आपको दिया है, तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। बाहर क्या है इसको आप भूल जाओ, ब्रैकेट के अंदर क्या है इसके ऊपर आप ध्यान दो। क्यों? सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 5 को तो आप ऐसे ही लिख दो 5 और ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किस संख्या को सोल्व करोगे? ये भाग वाली संख्या को, तो यहां आप लिख दो 8, इस भाग को आप गुणा में बदल दो तो ये 10 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा 2/10 और ये गुणा में 2 और ये कोष्टक प्लस 5 हो गया। बच्चों यहां तक आप सब कर सकते हो। अब यहां पर देखो जो संख्याएं कट रही है उनको हम काट देंगे। ये देखो 2 और ये 5 ये आपस में कट रही है। अब 2 को और 8 को गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 5 और 8 और 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 16/5 और ये कोष्टक ये प्लस 5। अब आप कोष्टक को खोलोगे तो देखो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 16/5 और प्लस ये 5। देखो ये 5 आपस में कट रहे हैं तो बराबर पीछे क्या बच गया आपका 16 प्लस 5 बराबर ये 21। बच्चों आपका ये लो आंसर आ गया है। बिल्कुल सिंपल बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। यदि आपको ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है उसको आपको सोल्व करना है, उसके बाद आपको दूसरी संख्याओं को सोल्व करना है और आपको इस क्रम में चलना बच्चों। यदि आप क्वेश्चन को इस क्रम में सोल्व करोगे तो फिर आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या दिया है 3/4 का 2 से 2/3 भाग 5/9। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब यहां पर देखो बच्चों का आ गया है, देखो मैंने कहा था ना ऑफ का, यदि का दिया गया है इसका मतलब होता है गुणा, तो सबसे पहले आप इस गुणा को सोल्व करोगे यानी कि वरीयता इसको दी जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट के बाद में ऑफ का ही नंबर आता है बच्चों, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारी मिश्रित भिन्न है इसको हम सरल भिन्न में बदल देंगे। ऐसे
इसको तो हम ऐसे ही उतार देंगे एक बार, 3/4 का, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो क्या, 2 को 3 से गुणा करके और 2 जोड़ देंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 2 8, ये हो जाएंगे आपके 8/3 और भाग ये 5/9। फिर 3/4 का को मतलब क्या होता है बच्चों, का मतलब होता है ये गुणा, और 8/3 ये 8/3। अब ये जो भाग वाली संख्या है इसको भी आप गुणा में बदल सकते हो, ये गुणा 9 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ये हो गया आपका 9/5। अब इनको आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। यहां पर देखो बच्चों, ये 3 से ये 3 कट गया, इससे ये कट गया 2 मरतबा, तो ये आ गया आपका 2 को 9 से गुणा कर लो, 18/5 आपका आंसर आ गया बच्चों। बिल्कुल छोटा सा आंसर है बच्चों, क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा था लेकिन इसका आंसर है वो बिल्कुल जरा सा और छोटा सा आंसर है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बहुत शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, 3 + 3 × 3 बटे 3 + 3 × 3 भाग 1/2 भाग 1/2 का 1/2। इस क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को जब बच्चे देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि ये ऊपर 3 है, ये भी नीचे 3 है, ये दोनों आपस में कट गए, और यहां पर ये प्लस का 3 है, ये भी प्लस का 3, तो ये भी आपस में कट गया। यहां पर गुणा में ये 3 है, ये भी गुणा का 3 है, तो ये भी आपस में कट गया। फिर वो देखते हैं कि 1/2 भाग 1/2, ये भी आपस में कट गए, और पीछे क्या बचा 1/2, तो ये 1/2 हमारा आंसर हो गया है। वो इसी प्रकार करते हैं बच्चों, लेकिन उनका ये तरीका गलत है। ये क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार सोल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इस क्वेश्चन को बच्चों हम ये जो बोर्ड मास इसके नियम से हम इसको सोल्व करेंगे, यही क्रम इसमें चलेगा बच्चों। इसमें सबसे पहले हम हमारा ये जो का है इस का को सोल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि बोर्ड मास में देखो ब्रैकेट के बाद में ऑफ का नंबर आता है, तो सबसे पहले ये का सोल्व किया जाएगा, उसके बाद आपकी ये भाग है, गुणा है, जोड़ है, ये सब बाद की बातें हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम हमारे इस क्वेश्चन के उतारेंगे 3 + 3 गुणा ये 3, और बट्टे में क्या आ गया आपके 3 + 3 गुणा ये 3, और भाग 1/2 और भाग 1/2। अब यहां पर देखो बच्चों, ये है का मतलब क्या होता है गुणा, ये 1/2। अब सबसे पहले हम इसी को गुणा करेंगे 1/2 और 1/2 को, तो 2 और 2 गुणा होकर के 1/4 हो जाएगी। आप लिख दो यहां पर 3/3 + 3 गुणा ये 3, और बट्टे में +3 गुणा ये 3, और ये भाग 1/2, और भाग 2 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 1/4। अब बच्चों आप ये जो भाग वाली संख्या है इनको आप गुणा में बदल सकते हो, यानी इनको आप सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 3 गुणा 3/3 + 3 गुणा 3। इसको गुणा में बदलेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसको भी हम गुणा में बदलेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब बड़े आराम के साथ आप 4 और 2 को गुणा कर लो और उसको आप 3 से गुणा कर लो, तो कितने हो जाएंगे आपका 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, और 24 को 3 से गुणा करेंगे तो 72। 72 और 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 3 + 72 बटे 3 को 3 से गुणा कर लो 9, और इसमें आप 3 जोड़ दो, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 9, 9 और 3 12। यहां पर हम लिख देंगे ये 12। 72 और 3 कितने होते हैं बच्चों, 72 और 3 होते हैं 75। 75 बटे ये 12। अब देखो ये 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, ये 3 से कितनी बार कट जाएगा, ये 25 मरतबा, और ये 3 से कितनी मरतबा कट जाएगा 4 मरतबा, तो 25/4 बच्चों आपका ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये बोर्ड मास का जो नियम है इसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर बच्चों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटे वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।